एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल कोडिंग विद दीपिका। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उन सारी प्रोफाइल्स के बारे में जिन जिन प्रोफाइल्स के ऊपर आप बेसिकली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स का मेनली कंफ्यूजन ये रहता है कि हमें कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं जिसके ऊपर कंपनीज हायर करती हैं और वो कौन कौन सी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन सारी प्रोफाइल्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहली जो प्रोफाइल और जिस प्रोफाइल में मैं भी काम करती हूँ दैट इज अ बैकएंड डेवलपमेंट। बैकएंड डेवलपमेंट की जो मेन लैंग्वेजेस हैं जो हैं जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गया, डॉट नेट हो गया, पाइथन हो गया, ये सारी जो लैंग्वेज है, नोड जेएस है, ये सारी बैकएंड डेवलपमेंट में काम आती है। अब बैकएंड डेवलपमेंट होता क्या है? देखिए, जब भी आप किसी भी साइट को देखते हो तो उसका एक होता है फ्रंट एंड यूआई जो आपको दिखता है और एक होता है लॉजिक जो बैकएंड में रन करता है। तो बैकएंड डेवलपर का काम होता है उस लॉजिक को लिखना और उसको एग्जीक्यूट करना। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैकएंड डेवलपर। जो सेकंड हमारी प्रोफाइल है वो है हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है? इट्स ऑपोजिट ऑफ द बैक एंड डेवलपमेंट। जो चीज आपको दिख रही है, जो चीज आपको व्यू हो रही है, जैसे आपने कोई साइट खोली, उसमें आपको जो बटन्स दिख रहे हैं, जो पैनल दिख रहा है, फॉर्म दिख रहा है, वो सारा आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट आता है। पहले अगर हम बात करें तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट केवल कंसिडर था HTML के ऊपर, CSS और जावास्क्रिप्ट। बट अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारे आजकल फ्रेमवर्क्स आ गए हैं जो कि कंप्लीट MVC पे रन करते हैं। MVC के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज MVC। तो इन सारे फ्रेमवर्क्स में से जैसे कि मान लीजिए आप एंगुलर जानते हो, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, दिस इज द बेसिक यू शुड नो फॉर द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। बट अगर आप कोई फ्रेमवर्क जानते हो जैसे रिएक्ट हो गया, नेक्स्ट जेएस हो गया, ये सारे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं, नेक्स्ट जेएस है, रिएक्ट जेएस है, एंगुलर जेएस है, तो इट वुड बी गुड, इट वुड हाईलाइट योर प्रोफाइल। तीसरी जो प्रोफाइल हमारी आती है वो होती है फुल स्टैक डेवलपमेंट की। फुल स्टैक डेवलपमेंट नाम से ही मतलब मेंशन है कि फुल स्टैक में क्या होगा, मतलब आप बैकएंड भी कर रहे हो, आप फ्रंट एंड भी कर रहे हो और आप फिर एक डेटाबेस का काम भी कर रहे हो। तो डेफिनेटली अगर आप तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही बंदा कर रहा है तो सैलरी भी उसकी ज़्यादा ही होगी। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी काम करते हैं, जैसे कि उसके लिए फिर आपको एक बैकएंड की नॉलेज चाहिए, जैसे मान लो आपने जावा सीख ली, फ्रंट एंड में आपने कोई रिएक्ट फ्रेमवर्क सीख लिया, और अगर मैं डेटाबेस की बात करूँ तो डेटाबेस में आप जैसे माईएसक्यूएल सीख सकते हो, आप ओरेकल सीख सकते हो, पोस्टग्रेस सीख सकते हो, नोएसक्यूएल डेटाबेस सीख सकते हो। अगर आपको ये सारी चीजें आ गई हैं तो मतलब आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन गए हो। इसका जो फोर्थ जो हमारी प्रोफाइल होती है जिस पे जो भी आज मार्केट में काफी पॉपुलर है दैट इज कॉल्ड मन स्टैक डेवलपर। मन स्टैक डेवलपर, मन स्टैंड फॉर MERN। तो M जो होता है वो हमारा मोंगोडीबी से डेटाबेस जो नोएसक्यूएल डेटाबेस है हमारा। E जो है हमारा एक्सप्रेस जीएस है, R जो है हमारा रिएक्ट जीएस है और N जो है मेरा नोड जीएस है। अगर आपको ये चारों टेक्नोलॉजीज आती हैं तो इसका मतलब आप मन स्टैक के लिए अप्लाई कर सकते हो। मन स्टैक की भी सैलरीज मार्केट में अच्छी होती है कंपैरेटिवली, लाइक बेसिकली कॉम्पिटेटिव टू बैक एंड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ये जो चारों प्रोफाइल्स हैं दैट इज रिलेटेड टू काइंड ऑफ डेवलपमेंट। अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है आपको, कोड लिखना अच्छा लगता है, बग ढूंढना अच्छा लगता है, तो आप इन चारों प्रोफाइल्स पे अप्लाई करें। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रोफाइल्स और हैं जिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप IT इंडस्ट्री में आप स्विच नहीं कर सकते। आप डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल पे स्विच कीजिए, जिसमें कि आपको क्या करना होगा, आपको रिपोर्ट्स क्रिएट करनी होंगी, आपको पाइथन लैंग्वेज सीखनी होगी, और इसमें क्या होगा कि आपके जो टूल्स है, पावर BI हो गया, एक्सेल हो गया, तो मेनली आपका काम क्या होता है, जो कंपनी का डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको मैनिपुलेट करना, और बेसिकली देखना होता है कि कौन सा डेटा किस चीज़ के लिए परफेक्ट है और कंपनी को रिजल्ट शो करने होते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डेटा। तो डेटा एनालिटिक्स इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोफाइल। मेनली आई वुड से कि अगर मान लीजिए आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि आप BCom आपने किया हुआ है या आपको IT का एक्सपीरियंस नहीं है और बट आपको IT में स्विच करना है, तो आई वुड से विदाउट बेसिकली कोडिंग सीखी हुए आप इस प्रोफाइल पे इजिली स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक डेवॉप्स की प्रोफाइल भी होती है जिसको कई कंपनी में SRE बोलते हैं। अब जो हमारे बेसिकली जब हमारा कोड डिप्लॉय करते हैं हम, तो हमारी क्लाउड सर्विसेज होती है। तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, ये सारा जो काम होता है एक डेडिकेटेड टीम बना दी जाती है, इनको हम डेवॉप्स बोलते हैं। डेवॉप्स का काम यही होता है पूरे इंफ्रा को मैनेज करना, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें इंफ्रा पे काफ़ी कॉस्ट लगती है। तो इंस्टेड ऑफ लाइक जो बैक एंड डेवलपमेंट कर रहा है उसको इंफ्रा का काम देने की बजाय एक अलग से टीम रख दी जाती है।
अब आपको अगर डेवॉप्स प्रोफाइल पे जाना है तो आपको लाइनक्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आप शेल स्क्रिप्ट में काम करेंगे। आप पाइथन सीख सकते हो, आप कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म सीख सकते हो, लाइक AWS हो गया, एज़्योर हो गया, ये सब आपकी नॉलेज होगी। तो आपको थोड़ा बहुत कोड लिखना आता हो, पाइपलाइनिंग क्रिएट करनी आती हो, तो इन सब से मतलब आपका डेवॉप्स प्रोफाइल पे सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट मैनेजर, या फिर हम कहते हैं बिजनेस एनालिसिस, जो हमारी प्रोफाइल होती है, कई कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं, कई कंपनी में हम बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है और उसके ऊपर आपको कोई नया फीचर इंप्लीमेंट करना है, तो जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो रिक्वायरमेंट हमारे प्रोडक्ट मैनेजर को देते हैं और प्रोडक्ट मैनेजर आगे टीम को फॉरवर्ड करते हैं। तो ये काम हमारा प्रोडक्ट मैनेजर को होता है। इसके लिए मतलब इट्स नॉट काइंड ऑफ अ टेक्निकल रोल, यू कैन से इट्स अ टेक्नो फंक्शनल रोल। आपको थोड़ा बहुत अगर टेक्निकल पता होगा, और मेनली आपका काम होता है रिक्वायरमेंट को गैदर करना, डॉक्यूमेंट करना और टीम को कन्वे करना, और आगे स्टेक होल्डर से बात करना और टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। तो इट्स काइंड ऑफ फंक्शनल रोल। उसके लिए भी आजकल स्टार्टअप्स वगैरह हैं जो कि फ्रेशर्स भी हायर कर लेते हैं। मेनली इट्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बेस्ड रोल, और जो कि जिन्होंने MBA वगैरह किया है तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं इस प्रोडक्ट मैनेजर के रोल के लिए। इसके अलावा कुछ और प्रोफाइल्स हैं, जैसे कि आजकल कंपनी सिक्योरिटीज को लेके बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर हो गई हैं, तो वो अलग से हायर करती हैं जो कि सिक्योरिटी रिस्क को मैनेज करें, मतलब फायरवॉल्स को मैनेज करें, और भी मतलब बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, और भी काफ़ी नॉन टेक और कस्टमर सपोर्ट के रोल्स हैं। ये सारे रोल्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बट ये मैंने जो रोल्स आपको बताए ये सारे मेजर रोल्स हैं जिनके लिए मोस्टली ओपनिंग निकलती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप इससे नॉलेज गेन करेंगे। और आई विल क्रिएट सच मोर वीडियोज, सो कीप फॉलोइंग मी। थैंक यू।